नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बदायूं डबल मर्डर मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 19 तारीख की घटना के बाद से ही फरार जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और खबर है कि बरेली से गिरफ्तारी हुई है और अब पुलिस बरेली से बदायूं लेकर पहुंच रही है। आरोपी जावेद को बरेली पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने बदायूं पुलिस को सौंप दिया है। इससे पहले इस घटनाक्रम में साजिद जो दूसरा आरोपी है उसको पहले ही एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है पुलिस। घटना के 4 घंटे के भीतर ही 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। शब्दों की कमी पड़ जाए, इस तरह से बेरहमी से दोनों ही बच्चों को मौत के घाट उतारा गया था और उसके बाद से ही दूसरा आरोपी जावेद फरार हो गया था और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद बदायूं पुलिस को सौंप दिया गया है आरोपी जावेद को। इससे पहले एक आरोपी को इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और अब दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। 25,000 का इनाम आरोपी जावेद पर घोषित किया था और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इतना ही नहीं, आरोपी जावेद का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ बातें वो बोलता हुआ नजर आ रहा है। मैं तुरंत वहां से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त हूँ भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद आईडी कार्ड पीछे हाँ सही है। देखा मुझे जे इनकी रुका। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो भाई नहीं था मेरे उनने क्यों करे? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये सोच रहा हूँ क्या हुआ। भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो आपके हाथ में, अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे। इस तरह की घटना हम सब लोगों के लिए दुखद है, पीड़ा देने वाली है। हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने इस मामले में आरोपी का ये बयान भी सुना है जिसमें खुद को निर्दोष बताता नजर आ रहा है आरोपी जावेद। हमारे साथ बदायूं से हमारे सहयोगी अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, कितनी महत्वपूर्ण कामयाबी पुलिस ने हासिल की है इस पूरे मामले को लेकर? दूसरा आरोपी भी अब गिरफ्तार हो गया है माना जाए कि, और सबसे पहले बताइए कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी दे रही है दूसरी गिरफ्तारी के बाद? जी बिल्कुल, आपको बता दें, मर्डर के बाद से ही पुलिस ने जो है टीमें गठित कर दी थी और टीमें जो थी तो लगातार दबिशें दे रही थी। उसी क्रम में आज जो दूसरा आरोपी है जावेद, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अजय को बरेली पुलिस ने बदायूं पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। बदायूं पुलिस जो है वो आरोपी को बरेली से बदायूं के लिए लेके आ रही है और पुलिस प्रशासन जो लगातार जो है वो अलर्ट मोड पे बना हुआ है। जी अवधेश, पुलिस ने क्या इस बात को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी अभी तक दी है? जावेद की गिरफ्तारी के बाद किस तरह से गिरफ्तारी हुई, कहां पर छुपा हुआ था जावेद इतने दिनों से? जी बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने अपवर्जन देते हुए बताया है कि मतलब आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे बदायूं लेके आया जा रहा है। उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद जो है जो भी कार्रवाई बनती है वो उसके ऊपर की जाएगी। अवधेश, इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं और इस बीच दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। माना जाए कि जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठेगा। हत्या के पीछे कारण क्या रहे उसका लेकर खुलासा होगा।
रितेश, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच जो है वो बैठाई गई है। मजिस्ट्रेट जांच जो है वो हो रही है। अब आगे क्या तक सामने निकल के आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, और क्या कार्रवाई होगी ये आने वाला समय बताएगा। अवधेश, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की बयानबाजी सुनाई पड़ रही, चाहिए सत्ता पक्ष की बात करें या फिर दूसरे दलों के नेताओं की बात करें, किस तरह की बयानबाजी आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का जो बयान आया है उससे बताइए कि केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी कटाक्ष करते हुए बताया है कि समाजवादी पार्टी जो ये बयानबाजी कर रही है ये गलत है, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करना चाहिए और परिवार के साथ संवेदना रखना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया अवधेश इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहां उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पुष्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो वहीं गोरखपुर जिले के गोला क्षेत्र में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। आपको बता दें कि पड़ोसी परिवार की एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। रास्ते में आरोपी उल्टी करने लगा और उसका ब्लड प्रेशर गिरता रहा, लेकिन पुलिस उसे नौटंकी बताते हुए टॉर्चर करती रही। जब थाने में युवक ने कोई हलचल नहीं हुई तो पुलिस सीएससी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ बताया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने कौड़ीराम गोला मार्ग पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस वालों से लेकर पड़ोसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमको तो बर्बाद कर दिया था। अब वो जबरदस्ती फंसा रहे, पुराना मैटर है, नाली वाली बवाती हमारे खेत में, हम लोग डांटते हैं तो इसीलिए इसमें फंसा रही है, हमको झूठ है। इनकी घर से ही तबीयत खराब हो गई थी। जी। अच्छा, अब तब भी पुलिस लेकर आई यहाँ हाँ, पे? पुलिस लेके आई है। हम लोग पीछे आए हैं, हम लोग दवा के लिए कह रहे थे तो जबरदस्ती हम लोगों को गाड़ी से उतार दिए, हमारा मोबाइल ले लिए, कह रहे उनको भी जेल में डाल देंगे। यही एसओ साहब। अच्छा, कब की घटना है, कै बजे की? शाम को कै बजे की? 7 बजे के आसपास। पुलिस कब गई थी आपके घर? पुलिस तो 5 बजे से ही बैठी थी, वहाँ चला गया था मालहन पार दवा लेने अपनी। हाँ। और दवा लेके आया, तब तक इंतजार किए हम लोग। कहे भाई कोई गलत काम नहीं किया, आ जाने दीजिए। थाने में साहब कह रहे हैं दवा करा दीजिए, दवा करा दीजिए। हम लोगों इतने लोग हैं, सबको के कैंपस से खाली करो, कैंपस खाली करो। हम लोगों को खदेड़ दिए गाली दे के बाहर। तो इनकी मृत्यु गाड़ी के अंदर हुई कि थाने के अंदर? थाने में नहीं हो गई है साहब, थाने में अंदर हो गई है। हम एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहने अपनी गाड़ी से लाद के ले जाओ, जल्दी ले जाओ। तो पीड़ित परिवारों के बयान आपने सुने। हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है और जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई है, क्या कुछ अभी तक की जानकारी? जी बिल्कुल रितेश, मैं आपको बता दूं कि ये गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के बाढ़ा बुजुर्ग गांव का मामला है। यहाँ पे जो मृतक हैं विनय पांडे, इनका पड़ोसी परिवार जो हरिजन परिवार था, उनसे कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। हरिजन परिवार ने जो है थाने में तहरीर दी थी, गोला थाने में, कि उनकी 5 वर्षीय बेटी के साथ इन्होंने छेड़खानी की है। इसको लेकर पुलिस उनके घर पे पहुंची और बताया जाता है कि विनय पांडे की जो है तबीयत उसी समय खराब हो रही थी, क्योंकि वो हार्ट के पहले से मरीज थे। लेकिन पुलिस जो है उनको जबरन जो है लेके गई थाने में, और थाने में ले जाने के बाद वहां पे जो है उनकी सांसें थम गई। उसके बाद पुलिस सीएससी ले गई। जब परिजनों को मालूम हुआ तो वो थाने पे हंगामा करने लगे, और हंगामा करने के बाद वो सीएससी पहुंचे और सीएससी पे डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। उसके बाद कौड़ीराम गोला और राजमार्ग को जो है परिजनों ने पूरी तरीके से जाम कर दिया, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी यानी कि एसपी सिटी वगैरह वहां पे पहुंचे और किसी तरीके से परिजनों को मनाकर जो है वहां से समझा बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए 100 को भेज दिया। वहीं पुलिस जो है एसओ गोला को और चौकी इंचार्ज और 3 पुलिसकर्मियों को जो है बाकायदे उनके ऊपर हत्या का केस दर्ज करने का आदेश हो गया है। उसी के साथ साथ जो जिन लोगों ने गोला और कौड़ीराम राजमार्ग सुभाष, एक और सवाल, मृतक की खिलाफ भी एफआईआर
मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर किसी तरह की जानकारी सामने आई है और युवक की मौत को लेकर पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अभी पुलिस कोई भी जवाब मीडिया से जो है कोई जवाब नहीं दे रही है और अभी तक किसी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है और पुलिस इससे जो है बच रही है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है कुछ देर में ही आने की संभावना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। फिलहाल चौकी इंचार्ज और एसओ समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। सुभाष, पीड़ित परिवार का क्या कह रहे हैं? क्या टॉर्चर किया गया था? युवक के साथ मारपीट की गई थी? देखिए, परिजनों का आरोप है कि थाने ले गए और थाने में उन्होंने जो है उनको मारा पीटा है और मारने पीटने के बाद उनकी जो है सांसें वहीं पे थाने में ही थम गई। जबकि पुलिस जो है एसओ का कहना है कि वो सीएससी ले जाती, इनकी तबीयत बिगड़ गई थी और जब सीएससी ले जाया जा रहा था तब उनकी मौत हो गई। जी चलिए, शुक्रिया सुभाष इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों पर फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है और कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। फिलहाल इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, लेकिन पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने थाने ले जाकर युवक के साथ जमकर मारपीट की, टॉर्चर किया, जिसकी वजह से मौत हुई। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। बता दें कि इस कार्यशाला में 6 क्षेत्रों के मीडिया प्रभारी और संयोजक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। देश में कोरोना काल ने ये सिखा दिया कि चुनाव में सोशल मीडिया का क्या महत्व है और आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ अंकित सिंह चंदेल हैं जो कि सोशल मीडिया के प्रभारी भी हैं, संयोजक भी हैं। किस तरीके से देखते हो ये सोशल मीडिया कार्यशाला आज जो बुलाई गई, कहां के संयोजक इसमें शामिल होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती रहती है। उसी क्रम में हम लोग लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आज अपने सभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी और प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। 2019 की जो हम बात करते हैं, जिस समय कोरोना काल पीक पे था, बहुत ही प्रचार प्रसार करना बहुत ही संभव नहीं हो पा रहा था। उस समय सोशल मीडिया ने सिखाया कि एक सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो अपनी बात जन जन तक पहुंचाई जा सकती है। उसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी हुआ था। क्या वही कारण है कि सभी पार्टियां अपना रही हैं और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से उस रूप में आने वाली है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और पहले ले जाना चाहता हूं। 2014 के चुनाव में ही हम लोगों ने सोशल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर उपयोग किया था और ये कितना प्रभावी है उस समय देश के लोगों ने देखा था। और 14 के बाद से ही हम लोग लगातार इस पे फोकस कर रहे हैं और 19 के चुनाव के बाद जो है कोरोना आने के कारण से इसका प्रभाव और बढ़ा, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी इसका बढ़ चढ़ के उपयोग किया और हम इसका उपयोग अपने केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो हमारी लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए करते हैं और आगे भी चुनाव में जो हमारे नेतृत्व की अपेक्षा होगी उसको हम लोग करेंगे। 2024 का चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया की क्या भूमिका होगी? किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जन जन तक पहुंचाना, अपने नेताओं की, खासकर मोदी और अमित शाह या तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, उनकी किस तरीके से प्रचार प्रसार सोशल मीडिया करने वाली? देखिए, सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स इसमें उपलब्ध हैं उसके माध्यम से हम अपने केंद्र सरकार की जो 10 साल की उपलब्धियां हैं और प्रदेश सरकार की जो 7 वर्षों की उपलब्धियां हैं हमारे योगी सरकार की, उसको हम जनता तक लेकर के जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से उनको उसके बारे में बताएंगे और अपेक्षा करेंगे कि 2024 के इस चुनाव में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग 400 पार का जो नारा हमारे नेतृत्व ने दिया है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। शुक्रिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया की कार्यशाला है। इस कार्यशाला में जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए और ऐसे में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होगा सोशल मीडिया, जो कि 2024 के चुनाव में तमाम जो पार्टियां, हालांकि सभी अपना रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लगा के और अब 2024 में जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म विस्तार किया है, वो कितना फायदा मिलेगा फिलहाल 2024 का परिणाम ही बताएगा। कैप्टन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं सांसद साक्षी महाराज कन्नौज पहुंचे, जहां वो तिवरा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी सम्मान यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद वो अवंतीबाई की प्रतिमा पर पहुंचकर साक्षी महाराज ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रतिमा लगाने पर हुए
विवाद को विपक्षियों की साजिश करार दिया। साथ ही पूरे मामले में डीएम एसपी से गहनता से जांच की भी मांग की। 5 करोड़ रुपया लगा करके वहां अमर शहीद गुलाब सिंह का शिल्पा बनाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अपने हाथों से अनावरण किया। मैं इस परम पवित्र धरती से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरी एक अपेक्षा जिन लोगों ने व्यवधान पैदा किया, झूठी अफवाह फैलाने का काम किया, असीम जी प्रशासन को परेशान किया, सरकार को बदनाम करने का काम किया, हमारे शासन को बदनाम करने का काम किया, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं वाराणसी में रंग भरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ के धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो बेकाबू हो गई। बता दें कि काशी विश्वनाथ गली और ढूंढीराज गेट तक तिल रखने की जगह नहीं थी। मां गौरा की रजत पालकी को छूने की होड़ में भीड़ का दबाव ज्यादा हो गया। तो वहीं गेट नंबर 4 पर भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई और दबाव की वजह से बैरिकेडिंग भी टूट गई। इसके बाद पुलिस ने श्रद्धालुओं पर हल्का बल प्रयोग किया। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पत्रकारों के साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, जिसको लेकर पत्रकारों ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। और चलिए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। पीलीभीत पुलिस को मिली कामयाबी, 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, तमंचा बरामद। उन्नाव में होली को लेकर डीएम ने की बैठक, हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु बैठक में हुए शामिल, आपसी भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील। त्योहारों और चुनावों को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट, कमिश्नर के निर्देश पर लगातार निकाले जा रहे पैदल मार्च, माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। अमरोहा के आवास विकास इलाके से हैरान करने वाला मामला, ससुराल पक्ष में विवाद ने बहू ने मकान पर किया पेंट, लिखा यह मकान बिकाऊ। होली से पहले गाजियाबाद पुलिस को मिली कामयाबी, करोड़ों की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा पंजाब में किया करते थे सप्लाई। मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नॉमिनेशन को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी, पीएससी के अलावा सर्किल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट तैनात। बस्ती में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर नदी में पलटी गाड़ी, मुंडेरवा बाजार से खलीलाबाद की ओर जा रहे थे सभी। बरेली में युवक को तमंचा लहराते वीडियो बनाना पड़ा भारी, लाइव चैट पर दोस्तों को दिखा रहा था तमंचा, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। होली पर्व नजदीक आते ही कौशाम्बी में एक्टिव हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग, दूध की डेयरी पर छापा, सिराथू एसडीएम समेत सर्किल ऑफिसर मौके पर रहे मौजूद। सोनभद्र में बिना खनन पत्रावली पकड़ा गया हाईवे ट्रक, खान निरीक्षक, सीओ और वन विभाग की टीम ने किया सीज, अवैध बालू बरामद। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार को धमकी भरा कॉल, इलाहाबाद हाईकोर्ट से लौटते समय आशुतोष पांडे को बम से उड़ाने की धमकी, कौशाम्बी के सैनी थाने में एफआईआर दर्ज। बुलंदशहर में पीडब्ल्यूडी विभाग के निर्माण कार्य का वीडियो आया सामने, बहते नाले में निर्माण का धड़ल्ले से चल रहा काम, बरहाना गांव का बताया जा रहा मामला। होली पर्व को लेकर सीतापुर के बाजारों में रौनक, मोदी योगी पिचकारी की भारी डिमांड, मार्केट में होली पर भारी भीड़। हमीरपुर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल, पहले भी लिपिक से मारपीट मामले में हुआ था निलंबित, सदर कोतवाली इलाके का मामला।
गाजियाबाद से सनसनीखेज मामला, 13 साल की बच्ची के पेट में उठा दर्द, जांच के दौरान गर्भवती होने का खुलासा, घर में अकेला देखकर दुष्कर्म करता था आरोपी। बलिया में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, शव को सड़क पर रखकर फरार हुई एम्बुलेंस, मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष। कुशीनगर में दिन दिहाड़े पशु तस्करी की खुली पोल, मौके से फरार हुए तस्कर, झाड़ियों से 7 गौवंश बरामद। सांप और उसके जहर की तस्करी के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद कई और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी, कई बड़े नामों को पूछताछ के लिए दिया जा सकता है नोटिस। चुनावों के मद्देनजर रामपुर में आज से नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू, कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डीएम कार्यालय में नॉमिनेशन करा सकेंगे उम्मीदवार। गाजियाबाद में तोड़े जा रहे गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड दीवार, किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर सीमाओं को किया गया था सील। शाहजहांपुर में खेली गई जूता मार होली, भैंसा गाड़ी पर लाट साहब को बिठाकर निकाला जाएगा जुलूस, जूता चप्पल और झाड़ू से पिटाई। होली से पहले बुलंदशहर पुलिस को मिली कामयाबी, 500 लीटर अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, करीब 6 लाख रुपए कीमत। नोएडा में शराब तस्कर की हालत बिगड़ने पर मौत, पुलिस ने अवैध शराब के साथ नशे की हालत में किया था गिरफ्तार। झांसी में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ कंटेनर चालक गिरफ्तार। जौनपुर में तिलकधारी महाविद्यालय के प्राचार्य संग गाली गलौज, जान से मारने की भी दी गई धमकी। गौतम बुद्ध नगर में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी, लगातार पिछले 3 दिनों से है हड़ताल। प्रयागराज में भारतीय सेना की उत्तरी कमान अलंकरण समारोह का होगा आयोजन, वीर प्रतिष्ठित सैनिकों और यूनिटों को किया जाएगा सम्मानित। एटा पुलिस को सफलता, झूठा मुकदमा दर्ज कराकर अपने विरोधियों को झूठा फंसाने की साजिश का खुलासा, 7 गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में रोटावेटर में फंसकर युवा किसान की हुई मौत। मथुरा में यमुना स्नान के दौरान डूबे 4 लोग, 1 की मौत, 2 की तलाश जारी, 1 को सुरक्षित बचाया। ललितपुर में शव मिलने से हड़कंप, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शहर के बीचों बीच स्थित शहजाद नदी में मिला नवजात का शव। सिद्धार्थनगर में प्रवक्ता पर महिला प्रशिक्षुओं ने लगाया अभद्रता का आरोप, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए प्रशिक्षु, हाथ में अपनी मांग की तख्तियां लेकर नारेबाजी। इटावा मिट्टी की दीवार गिरने से युवक की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में मां ने की बेटी की हत्या का राज छुपाने के लिए पहले खुद गला दबाकर की हत्या, फिर बाद में किया आग के हवाले। रंग भरी एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में चूक, रेड जोन एरिया में पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। फतेहपुर में बेकाबू केमिकल से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में क्लीनर की मौके पर मौत, चालक की हालत नाजुक। कानपुर के किसान नगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। आगरा में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, कई कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।